मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ रेड्डी है, मैं यूनिसेफ हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, ये यूनिसेफ की भूमिका पिछले कई वर्षों में और बढ़ गई है पहले से अपेक्षा, तो क्या लगता है कि बिहार और खासकर दरभंगा में किस तरह के डीएमसीएच को कितना सपोर्ट मिल रहा है यूनिसेफ का, और आपको कितना डीएमसीएच का सपोर्ट मिल रहा है वर्किंग के? डीएमसी दरभंगा एक पायनियर इंस्टीट्यूट रहा पहले से ही, और जब हम लोग को जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो शुरू किए थे एसएनसीयू, डीएमसीएच में भी पहले शुरू किया गया था। हम लोग पहले 3 एसएनसीयू शुरू किए थे बिहार में, एक था पीएमसीएच में, दूसरा वैशाली में हाजीपुर में, और तीसरा था डीएमसीएच में। और इसके साथ साथ डीएमसीएच खाली एक इंस्टीट्यूशन नहीं रहा कि जो न्यूबॉर्न को केयर करे, बट हम लोग उसको यूज़ किए जो कैपेसिटी बिल्डिंग, खास करके जो डॉक्टर्स है बाकी एसएनसीयू का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, उन लोग का ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग को डीएमसीएच को उसका सपोर्ट ले रहे हैं। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे IMNC हो या BNC हो या फिर लक्ष्य हो, लेबर रूम हो, रूटीन इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग हो, इस सब में भी हम लोग KMC प्रोग्राम हो यूनिसेफ मैंने डीएमसीएच का सपोर्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। और डीएमसीएच बहुत हेल्पफुल रहा है कि खास करके जो मैटरनल मोर्टेलिटी और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रिडक्शन के लिए, और इनका जो सपोर्ट रहा है बहुत अच्छा रहा। आगे और क्या प्लानिंग है और ज़्यादा दिखाने के लिए यहाँ? नहीं, क्योंकि ये 100 ईयर्स सेलिब्रेशन हो रहा है, अब जो कि फैकल्टी से जो या जो एलुमनी से बिहार से, पूरा बिहार से और इंडिया से और ग्लोबल से आए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो वो लोग अपना द्वारा जो भी सपोर्ट करे यहाँ पे, और ख़ास करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी सपोर्ट करे, सो दैट कि हम लोग जो हमारा टारगेट है SDG का टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे उनका वॉलंटरली सपोर्ट द्वारा। और उनको PMS में मैंने जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है उसमें पैनल करके उनका हॉस्पिटल को, और जो डाटा है जो हॉस्पिटल का डिलीवरी डाटा हो, इम्यूनाइजेशन डाटा हो या न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी डाटा अगर वो रेगुलरली शेयर करेंगे डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट जो कि वो उसको एक्शन ले सकते हैं और प्लान कर सकते हैं प्रोग्राम बेटर वे में। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बड़ा हस्ती है पद्म भूषण। सर आप अपना पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल BN शाही हूँ। मैं डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज से 2004 में रिटायर्ड किया, और उसके बाद से कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 1964 में इस मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, और उसके बाद हम पुणे यूनिवर्सिटी से और PGI चंडीगढ़ से MD और DM कार्डियोलॉजी और सारी डिग्रीज प्राप्त की। सर, आपका एक्सपीरियंस आर्मी में भी है, सेना क्षेत्र में भी आपने काम किया, वहाँ की वर्किंग पद्धति मेडिकल सिस्टम में और यहाँ की बिहार की या इंडिया की अलग क्षेत्रों की मेडिकल पद्धति में क्या अंतर आप पाते हैं? उस गैप को कैसे फुलफिल करना चाहिए? देखिए, आर्मी में अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी मीन जब आप एक पेशेंट को देखते हैं या वार्ड में उसको ट्रीट करते हैं, तो उस पर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है या प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। देखी जाती है कि प्रॉपर इलाज मिला कि नहीं, फॉलोअप ठीक से हुआ कि नहीं, डायग्नोसिस ठीक हुआ नहीं, अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो सिविल लाइफ में है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पेशेंट को दवा दे दी जाती है, उसके बाद वो घर चला जाता है, उसको क्या होता है बाद में फीडबैक का कोई कुछ नहीं, फीडबैक कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ फीडबैक का सिस्टम है, और एवरी डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल फॉर हिज पेशेंट्स। तो इस मेंटलिटी को इस क्षेत्र में भी विकसित करने के लिए, क्योंकि आप आए हैं तो यहाँ पर कार्यक्रम में आप आदर्श हैं, आइडियोलॉजी हैं यहाँ के तमाम डॉक्टरों के लिए, तो इस शब्द को डॉक्टरों तक पहुँचाने के लिए, ताकि वो जब वर्किंग एटीट्यूड करे वो मरीजों पर, तो ये बातें ध्यान रहे कि डिसिप्लिन होना चाहिए और फिर वर्किंग एटीट्यूड होना चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं हर एक चीज़ के लिए। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर बनाई जाए। हमारे यहाँ बिहार में हो और भी स्टेट्स में है, टीचर्स की बड़ी कमी है। मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं लेकिन टीचर नहीं हैं। टीचर नहीं होने से जो स्टूडेंट है या जो MBBS पास करते हैं, उनकी जो सोचने की शक्ति है, डायग्नोस करने की शक्ति है, वो बिल्कुल कम हो जाती है।
हम डॉक्टर AK सिन्हा, अशोक कुमार सिन्हा फ्रॉम रांची, दरभंगा में पास किए हम 1968 में, और 68 के बाद में हम वहाँ पर पतरातू थर्मल पावर में चीफ मेडिकल अफसर थे। अभी कहाँ? अभी हम रिटायर किए 25 वर्ष हुए। अच्छा, तो उस समय की पद्धति यहाँ की मेडिकल अभी के में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। उस समय हम लोगों के समय में तो कुछ था ही नहीं इन्वेस्टिगेशन, अभी तो डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे साधन आ गए। उस हिसाब से एटीट्यूड में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? क्योंकि अगर मान लीजिए सारा व्यवस्था हो जाए, बिल्डिंग बन गए हैं, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लेकिन जो मेंटेलिटी है, वर्किंग मेंटेलिटी, वो किस तरह विकसित होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर तो 2 तरह के पेशेंट होते हैं। अगर आप पेशेंट हमसे दिखा के गया, हमने उससे अगर 500 रुपये फीस लिया तो जाएगा 2000 रुपये वाले के पास, क्या कि पता ना ठीक से देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। जैसे पब्लिक का मेंटेलिटी बहुत ख़राब है। और हमको इसको हमारे स्पिरिचुअल पर बात कीजिए ना, इस पर छोड़िए ना इसको। तो क्या इस स्पिरिचुअल मेडिकल में क्या इसका मतलब उससे अटैच है इससे? देखिए, हर मौसम में या हर ज़माने में जो धर्म का एक अपना स्थान था। प्रीवियस जितने भी देखिए, जैसे चाणक्य हुए, धर्म के रक्षक थे, तो धर्म के साथ साथ उनमें स्पिरिचुअल टच था। हर जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं वो सब स्पिरिचुअल टच के साथ है। डॉक्टर मधुकर एस भट्ट, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 62 से 67 तक मैंने MBBS किया, और पूरा उसके बाद लगातार में MS 71 में MS करके निकला। और सर्जरी में मैं रिम्स में पोस्टेड हुआ, वहाँ मैं एज प्रोफेसर हेड रिटायर किया सर्जरी से 2003 में। तो यहाँ आने में बड़ा अच्छा लगता है। ये पुराना मेडिकल कॉलेज भी आए थे या इस बार शताब्दी? जी नहीं, शताब्दी के पहले भी मैं बराबर आया हूँ। और 2017 में हम लोगों ने अपने पास आउट का गोल्डन जुबली बहुत ही धूमधाम से मनाया था, जिसमें देश विदेश के काफ़ी लोग यहाँ आए थे, और उसको पूरा ऑर्गेनाइज मैंने ही किया था, इसलिए मुझे बड़ा गर्व होता है। और मैं बराबर ये इस बात पर जोर देता हूँ कि भाई यह अल्मा मैटर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं माता की श्रद्धि शब्दों को की है। हमने जो कुछ भी पाया है यहीं से पाया, और इसी की बदौलत आज हम जिस स्थान पर भी पहुंच पाए हैं, इसी की बदौलत तो पहुँचे। अभी कहाँ? अब तो मैं रांची में ही रहता हूँ, रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने समय बर्बाद नहीं किया। अपने मेडिकल ज्ञान का उपयोग मैंने एकल आरोग्य फाउंडेशन, एक प्रकल्प है यही वो, जो विलेज में मुख्यतः कार्य कर रहा है। जहाँ जहाँ हेल्थ उतना नहीं पहुँच पाया, वहाँ हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के बीच तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से, और वो काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, हम बता दें कि इस कार्यक्रम को शताब्दी वर्ष समारोह को सफलता के लिए लगातार सभी डॉक्टर लगे। डॉक्टर गौरीशंकर झा हैं हमारे साथ। एक बड़ी चुनौती भी है, हम बता दें कि इस बार को सफल कराने की चुनौती बड़ी है आपकी। इस बार क्या था खासियत और आज क्या क्या है? शताब्दी वर्ष है तो स्वाभाविक बात है कि एक सभी के मन में एक उत्साह का माहौल है, और हर साल से इस बार हम लोग समझते हैं कि कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा लोग यहाँ डेलीगेट्स यहाँ पर में आए हैं। तो जब क्राउड आपका जितना एक्सपेक्टेशन है उससे अधिक बढ़ेगा तो आपको चैलेंजेस आपको हो जाएंगे। कुंभ में क्यों इतना बड़ा चैलेंजेज हुआ? क्योंकि जितना गवर्नमेंट भी सोच रहा था उससे बेसी उसको क्राउड मिला, तो इसीलिए वहाँ भी चैलेंजेज बढ़ गए। तो यहाँ जो चैलेंजेज हैं वो कोई ख़ास चैलेंजेज नहीं है, क्योंकि अब दरभंगा पहले वाला दरभंगा नहीं है। अब बहुत सारे दरभंगा में होटल हो गए हैं, स्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके जो बैचमेट्स हैं उनके यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसीलिए अब वो सब बहुत कोई ऐसा चैलेंजेस नहीं है। आज का दिन का प्रोग्राम अभी जो मेडिकल कॉलेज में हुआ, अभी साइंटिफिक सेशन हुआ, अभी शाम में फिर एक GB मीटिंग होगा। जो तमाम वरीय डॉक्टर का ये शताब्दी वर्ष समारोह कुछ खास है, मेमोरेबल है। हमारे साथ डॉक्टर JP कर्ण हैं, जो कि पूरे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाते हुए, ये जो है इस बार शताब्दी क्या मेमोरेबल है, क्या डॉक्टरों के रूप में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने का क्या? देखिए, ये 100वां साल है हम लोग का DMCH का, और तमाम जो प्रवर्ती छात्र हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और ये
बहुत ही मिलने का कार्यक्रम होता है और तमाम हम लोग ने अभी आज सुबह से अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो सब ये किया है और सुबह से हम लोग देख रहे हैं मार्च पास्ट हुआ है, अभी खाना पीना का कार्यक्रम हो रहा है और अब और भी कार्यक्रम सब है और काफ़ी ये अच्छा डॉक्टर्स के लिए है और हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं काफ़ी सारा, जिससे कि क्या चल रहा है आज के दिन में वो भी देखा जा रहा है। तो डॉक्टरों को इससे क्या मतलब वर्कशॉप होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा मरीजों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम से? जी देखिए, पहले बात सब जो मेन है कि हम लोग का जितने भी पूर्व के छात्र हैं जो कि बचपन के दोस्त लोग होते हैं वो मिलते हैं आपस में, ये काफ़ी एक संयोग होता है। दूसरा साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो एडवांसमेंट क्या हो रहा है आज के डेट में मेडिकल फील्ड में, क्या हो रहा है, क्या विभिन्न विषय में क्या आगे चल रहा है, उसके बारे में डिस्कशन होता है और डिस्कशन करते हैं हम लोग। इससे ज़रूर जो नई तकनीक है उसमें ज्ञानवर्धन होने को मौका मिलता है। जी देखिए, डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा हैं। कल हमने देखा था कि सर्जरी में कुछ बड़ा होने वाला वो हमने देखा था, अब यहाँ पर आज अंतिम दिन है, क्या लगता है कि इसकी सफलता कितनी हुई? सफलता हम लोग के हिसाब से तो लगभग 100% है। हम लोग बहुत ही सफल हैं। बहुत लोग बाहर से आए, जो हम लोग का इंटेंशन था बाहर से ज़्यादा लोग डॉक्टर आए, वो लोग सब आए, सब अपना अपना पुरानी यादों को एक दूसरे से मिलके, दोस्तों से मिलके बहुत ही खुश हैं। आप जाइए किसी पुराने डॉक्टर से, जो ओल्ड एज डॉक्टर हैं, उनसे मिलिए कि सर आप बाहर से आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है। वो कहेंगे ये तो मेरा सपना था DMCH में पुनः आना, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के 10 साल जवानी के बिताए हैं, वहाँ फिर से बार बार लोगों को जाने का मन करता ही करता है। एनर्जी मिल जाता है लोगों से, फिर से नए ढंग से एनर्जी मिल जाता है उनको फिर से काम करने की। मेडिकल टेक्नोलॉजी के रूप में कितना इसको सफल मानेगी, क्योंकि वर्कशॉप है, साइंटिफिक सेशन हुए, कई तरह के साइंटिफिक सेशन हम लोग PG स्टूडेंट के लिए रखे हुए हैं, जो कि PG सब अपना पेपर प्रोड्यूस करते हैं, पोस्टर होता है, उसका एग्जामिनेशन होता है। ये PG टीचिंग साथ साथ चलता है। अब क्या कार्यक्रम है अभी अब अंत में अभी अब थोड़ी देर बाद इनॉग्रेशन होगा हम लोग का फंक्शन का। इनॉग्रेशन के बाद धन्यवाद ज्ञापन, रात में कुछ इंटरटेनमेंट हल्का फुल्का हम लोग रखे हैं, बस उसके बाद समाप्त। देखिए, इस शताब्दी समारोह को सफल बनाने के लिए तमाम डॉक्टरों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, ताकि ये मेमोरेबल भी हो सके, मेडिकल रूप से भी साउंड हो सके, मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हो। डॉक्टर प्रवीण कुमार ऑर्थोपेडिक्स हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से कितना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा मरीजों में, डॉक्टरों में? सबसे पहली बात तो कि जो पुराने जो साथी थे, जो यहाँ से पास करके जो बाहर चले गए, अपनी प्रतिभा को बिखेर रहे थे, वो सब आज एक जगह मिले। इससे आपस में काफ़ी एक दूसरे को मजबूती मिली है। आपस में दोस्त लोग पास किए, सब लोग बाहर चले गए थे और अभी अपनी बताया कि मैं इंडिया के अब्रोड में बाहर भी हैं, भारत के हर कोने से भी आए हैं, तो अपनी अपनी प्रतिभा के बारे में अपने ज्ञान भी शेयर किए कि मैं ऐसे काम करता हूँ, इस तरह से करता हूँ। तो हम लोग भी अपने को, चूँकि दरभंगा में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने को काफ़ी लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। और बट नेचुरल जब हम लाभान्वित महसूस कर रहे हैं तो हमारा पेशेंट भी लाभान्वित होगा ना। तो इसलिए, और ये हमारा 100 साल हमारे में विद्यालय का पूरा हुआ है और मैं यहीं का एलुमनाई रहा हूँ। 1987 बैच है मेरा, तो हमको तो बहुत ज़्यादा लगाव है यहाँ से ना। तो हम तो अप टू डेट यहाँ का उस दिन से हम देख रहे हैं कि हमारा कॉलेज किस तरह से आगे डेवलप किया है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ मिथिलावासी लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा और ख़ास के जो लोग यहाँ इलाज कराते हैं, बाहर चलने वाले को तुम नहीं कह सकते हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर हरि दामोदर जी हैं, जो लगातार 10 दिनों से इस कार्यक्रम के एक एक बिंदु पर कैसे सफल हो, बाहर के डॉक्टर यहाँ पर आकर के मेमोरेबल कैसे क्षण बने, उसे बनाने में लगे। सफल माना जाए? अभी हमारा एक कार्यक्रम बचा हुआ है, जब वो ख़त्म करा लेंगे तभी हम अपने आप को 100% सफल मानेंगे। शाम को हमारा कार्यक्रम है, कंसर्ट है। हाँ, बच्चों में गजब का उत्साह है और इस बार ये कार्यक्रम बड़ी ही सुचारू ढंग से और सब लोग खुश हैं और माहौल ही बड़ा अच्छा है। और शताब्दी, ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे रहते हुए हमारा कॉलेज, जिसके कारण मेरी पहचान है, वो 100 साल पूरा कर रहा है और उसमें जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से जो भी हम हैं मेरी पहचान है। मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको कितना सफल माना जाए, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ टग ऑफ वार अब जैसे आप लोग भी अभी कर रहे हैं, तो कितना सफल माना जाए अगर टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित करने के लिए, AI हो या अलग चीज़? हम लोगों ने AI पर एक वर्कशॉप भी कराया था परसों,
और ये टग ऑफ वार जो है ये एक जूनियर और सीनियर के बीच में एक सामंजस्य पैदा करने के लिए एक बस सिंबॉलिक है कि हम सीनियर और जूनियर की इज्जत करते हैं और एक दूसरे से ये रोप के सहारे कनेक्टेड है, यही बताता है। आज मेरा सेमिनार था जिसमें देश विदेश से लोग आए हुए अपने टॉपिक पर बोले और वो अपने क्षेत्र में बाहर में क्या काम कर रहे हैं, यहाँ हमें क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, इससे हमको सीख मिलती है कि इसको हम कैसे आगे डेवलप करें। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बड़ा सवाल, हमने कई डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए, साउथ का मेडिकल ट्रीटमेंट और नॉर्थ भारत का इंडिया का मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों में काफ़ी अंतर है। लोगों को अधिक विश्वास साउथ के जो डायग्नोसिस है, साउथ के जो एक्टिविटीज़ उस पर ज़्यादा है, नॉर्थ पर क्यों नहीं है? देखिए, साउथ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत पहले आए जहाँ पे फ्री इलाज नहीं होता है। आप बिहार की बात कर रहे हैं, आज भी यहाँ मरीज को भर्ती होने में और रहने में और दवाई के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो 100% चैरिटी पर मेडिकल सिस्टम चलाना और 100% पेमेंट पर मेडिकल सिस्टम चलाना, दोनों में अंतर है। बिहार सरकार किसी भी इलाज के लिए इंक्रीजमेंट मिला है। काफ़ी खुशी होती है कि बहुत पुराने लोग जो यहाँ से पास करके चले गए प्रवृत्ति, जो इच्छा रहती है कभी आके यहाँ देखे, कुछ मौका नहीं मिल पाता था, ये सौभाग्य मिला कि लोग फिर 16 साल में बहुत देश विदेश से लोग आए और यहाँ का एंजॉय किया। यहाँ का डेवलपमेंट देख के जो हम लोग में बहुत कम था और आज कहाँ से कहाँ ये मेडिकल कॉलेज पहुँच गया है, उस देख के काफ़ी लोगों को खुशी हुई। डॉक्टर भोला प्रियदर्शी 91 बैच। हम जीविका के CRP 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।